नमस्कार बच्चों, स्वागत है बच्चों आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, आप सभी को अपने स्कूलों से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी होंगी। और बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 8 कक्षा 6वीं की गणित समझाने जा रहा हूं, गणित के हल बताने जा रहा हूं। बच्चों, अगर आपको अपने स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका नहीं मिली है तो आप अपने सर से मांगिए, और क्योंकि यह भरना बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका हो, आप एक बार चेक कर लीजिए, वो वर्ष 2024-25 की ही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल की जो अभ्यास पुस्तिका थी वह इस वर्ष से पूरी बदल चुकी है। जो इस वर्ष जो नई पुस्तिका आई है उसमें 15 प्रश्न दिए गए हैं, और इसमें इधर सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा वर्ष 2024-25। ये चेक कर लीजिए आप, अगर यही है तो आप बिल्कुल ये वाली वीडियो देखिए और इसको भर लिए पूरा, है ना आपको, क्योंकि पूरे जिसमें आपके परिशिष्ट तक पूरे अध्याय भरने हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे अध्यायों के हल, पूरे पाठों के हल मिल जाएंगे, और मैं उनको अच्छे से समझाऊंगा भी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। मैं आपको सबसे पहले पार्ट एक, जो कि अपनी संख्याओं की जानकारी, इस पाठ के हल में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर, जो कि ये हमारे पृष्ठ 4 में दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है अध्याय 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या नाम है इसका, अपनी संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर जो संख्याएं रहती हैं 1 2 3 4 6 7 8 9, ये 100, 1000, 10,000, ये सब आपकी क्या रहती हैं, संख्याएं रहती हैं बच्चों। तो इसमें आप सभी को संख्याओं की जानकारी दी गई है। जैसे मान लो ये कितना लिखा है, तो इसको लिखने के लिए हम कहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आप गिनते हैं इसमें, है ना। तो ये कितने लिखे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 5 करोड़ 92 लाख, 92 लाख कितने लिखे हैं, 1,085, 1,085 लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार इस पूरे अध्याय में आपको इसी प्रकार की जानकारी है, और आपको अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में अधिकतर प्रश्न आपकी जो संख्या होती है संख्याओं के ही पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिया गया था, और इसमें हमें शब्दों में लिखना था, और इसमें क्या लगाना था, हमें ये कॉमा लगाने थे, ये कॉमा लगाने थे, है ना, दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉमा लगाने थे, और हमें इसमें शब्दों में लिखना था, अंकों में लिखा गया था। तो इसको हम लिख देंगे 5,80,01,529। ठीक है। उसके बाद ये लिखा गया था, तो इसको लिख देंगे हम 58,01,529। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा था कि मिलियंस में लिखना है, तो हमने मिलियंस में लिख दिया है। यहाँ हमें अपनी जो भाषा रहती है उसमें लिखना था, तो हमने उसमें लिख दिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या बांट कर लिखिए। तो हमें छांट कर सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी। ये 3 संख्याएं दी गई थी, 1 2 3। इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या थी वह हमने लिख दी है। यहाँ पर 2400, 2480, 2408, 2448, तो 2480 सबसे बड़ी संख्या थी, वह लिख देंगे। उसके बाद देखिए 93, 51, 93, 59 और 95, 31 दिया गया था, तो हम 95, 31 लिख देंगे, जो कि सबसे बड़ी संख्या है इन तीन में से। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है कि दी गई संख्याओं में चिन्ह लगाकर बढ़ते बढ़ते और आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखता है, बढ़ते और आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। तो जो आप सभी को पता है कि जो यह मुंह खुला रहता है, जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है उस तरफ हम क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं, और जिस तरह ये बंद रहता है उस तरफ हम क्या लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं। तो बच्चों, इधर पे हमें क्या लिखना है, इसमें ये संख्याएं दी गई थी, इसको इनने एक उदाहरण के तौर पर ये बताया है कि सबसे छोटा यह है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा 2964 है। इसी प्रकार हमें दूसरे वाले प्रश्न में लिखना था। तो यहाँ पर देखिए 75, 86, 75, 68, 75, 58, 68, 76, 58 और 68, 65। तो इस प्रकार हम इसमें लिख देंगे, और इस प्रकार हम जो चिन्ह दिए गए थे आरोही क्रम में लिखना था, और जो हमें चिन्ह दिया गया था बढ़ते क्रम का, तो वह हम लगा देंगे। इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि यह एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 58, 71, 58, 17, 97, 18, 91, 78 दिया गया था। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी, 91, 78। उसके बाद 58, 18, 58, 17, 58, 71। तो इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखना था। जैसे अगर आपको 5,791 दिया गया है, तो आप क्या लिख देंगे, 5,000 लिखेंगे पहले, फिर 700 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस प्रकार आपको इसका प्रसारित रूप लिखना था।
उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार आपको हल करना है। 7,000, फिर आप 0 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर शून्य लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा दिया गया था तो 3,000 लिखेंगे, फिर 0 0 3 आ जाएगा और आगे भी जो संख्या दी रहती है वह लिख देंगे आप। ये जो एरो दिए गए धन दिए गए उसी उसी में आप भर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई कि अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी पर कार्य करेंगे। आपको कुछ यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दी गई थी जो कि संख्याओं की जानकारी थी, और अब यहाँ से प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी रहनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1,000 मीटर होते हैं। और यह जानकारी भी होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया था कि 3 गुणित 10,000 धन 0 गुणित 1,000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आपको यह बताना था कि ये किसके बराबर है। तो 3,807 के बराबर है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो यहाँ करते आए हैं ना प्रसारित रूप, वही यहाँ पर हमने प्रसारित रूप में लिख दिया था, और हमें यह बताना था कि इसका रूप क्या होगा, है ना। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 1 बिलियन नियम निम्न में से किसके बराबर। तो एक जो बिलियन होता है वह 10 मतलब 1,000 मिलियंस के बराबर होता है। तो आप ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा और हम ये वाला गोला भर देंगे। आपको ये गोले भी भरते चल रहे हैं, पूरे देख सकते हैं मैंने इस प्रकार भरी है। आपको इस गोले के अंदर ही पूरा गोला भरना है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न दिया गया मेरे पास 500 रुपए के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने नोट होंगे। अगर आपके पास 500 रुपए की 40 नोट हैं तो आपके पास 20,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए गुणा करते थे पंचों के बीच तो भी आपका उत्तर आ जाता। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा 30,000 10 किलोमीटर को अंक में कैसे लिखेंगे। तो जो 30,000 है 10 किलोमीटर को इस प्रकार लिखेंगे। देखिए आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें छठा प्रश्न दिया गया है जो कि संख्या 6,078 को शब्द एवं प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 6,078 को हम इस प्रकार प्रसारित रूप में लिखेंगे, लिख लीजिए आप। और अंकों में भी लिखना, शब्दों में भी लिखना था। शब्दों में लिखा ना, शब्दों में लिखिए, तो शब्दों में भी हम इस प्रकार लिख देंगे 6,078। ठीक है बच्चों। उस प्रकार देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है सातवां प्रश्न की अंक 9,0,1,6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी थी। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 9,6,1,0, और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी 1,0,6,9। और अगर 3 अंकों की बनानी होती तो 0,1,0,1,6 और फिर आ जाता हमारा 9। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है संख्याएं एक साथ मतलब 1,748, 3,950, 2,110 और उसके बाद 1,987, 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें हमें अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना था, तो हम घटते क्रम में इस प्रकार लिख देंगे। हमें जो 4-5 संख्याएं दी गई थी इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 691 और 782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 अंक मत प्राप्त किए। कितने? 3,80,000 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी को चुनाव कितने मतों से जीता। जो सफल प्रत्याशी है उसको प्राप्त मत कितने थे 6,91,782, और उसके बाद जो निकटतम है जो सबसे पास में है उसको 3,880,510 मत मिले हैं। तो उस दोनों का अंतर निकालने के तो इतने मतों से क्या हुआ है वो जीता है। यही आपको बताना था कि वह कितने मतों से जीता। तो वह 3,11,272 मतों से जीता। उसके बाद देखिए हमारा 10वां प्रश्न एक बर्तन में 5 लीटर 5,000 मिलीलीटर दूध 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो आपको यह बताना है कि जो आपके पास अगर एक 5 लीटर 5,000 मिलीलीटर दूध है तो उसको 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो बर्तन में कुल 5 लीटर दूध है, 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, मतलब जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5,500 मिलीलीटर दूध है, क्योंकि 5 लीटर को हम मिलीलीटर में ही बदल लेंगे तो 5,500 मिलीलीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2500 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास की संख्या 5,500 मिलीलीटर बड़े 25 कर देंगे तो बराबर 220 गिलास आ जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है
कि दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीलीटर है, तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना होगा और कुल ग्राम में कितना होगा, यह आपको बताना था। तो कुल ग्राम में कितना है, 2 लाख और 20 गोलियां हैं, तो कुल कितना आ जाएगा हमारा, चार, कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 करोड़ आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप मिलीग्राम आ जाएगा। उसके बाद इसमें ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे तो इतने ग्राम आ जाएगा, मतलब 4000 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद देखिए कुल ग्राम कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1000, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं। और ये आपको, ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और ये याद रहेंगी तो आप इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12वां, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी, तो वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में इतने में वृद्धि हो गई। तो बताइए कि 2020 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो 2001 में जनसंख्या की इतनी थी जनसंख्या, 2021 में वृद्धि होकर जनसंख्या इतनी हो गई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों 2023 में कितनी जनसंख्या होगी, इतनी 2023 में जनसंख्या होगी। देखिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। ये आपको सारणी दी गई है, इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें बताया गया है कि जो व्यापारी है उसने किस साल, मतलब पिछले साल बेची गई वस्तुओं की मात्रा इसमें समझाई गई है। तो आपको क्या बताना है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। शक्कर और आटे का भार बताना है, तो इसमें देख लीजिए शक्कर का भार कितना है, ये दर है, ये मात्रा है, तो इन दोनों को जोड़कर आप भार निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये आटा है इतने किलोग्राम, इतने इसमें गुणा कर दें, वो कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे पेंसिल कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका में दी गई है, तो इस प्रकार आप निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न में 14 प्रश्न दिया गया है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों का कुल योग 38 और छठवीं के 8 बच्चों की जनसंख्या का योग 33 है। तो कक्षा, यहाँ पर लिखा है छठवीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों का कुल संख्याओं का आपको क्या पता करना है, योग पता करना है। छठवीं 7वीं का योग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा उन दोनों को जोड़कर। उसके बाद 7वीं और 8वीं का 38 हो जाएगा, छठवीं और 8वीं का 33 हो जाएगा, छठवीं 8वीं तीनों का जोड़ देंगे और भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 प्रश्न, जो कि हमारे इस अध्याय का आखिरी प्रश्न होने वाला है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट या फिर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता दीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों की मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जुड़ जाइए। चलिए समझते हैं अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों पर डिजिटल पासवर्ड दिया। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं, तो ताले को खोलने के लिए कितनी संभवतः उत्तर हो सकता है। 3 अंकों का पासवर्ड है, मतलब 3 अंकों का पासवर्ड है, ठीक है। तो और अपन क्या करेंगे, -44 कर देंगे बराबर, मतलब कुल संभवतः अंक कितने हो सकते हैं, 1 से 9 तक कुल संभवतः अंक, संभवतः उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने पूरा अध्याय 1 के हल देखे हैं। इसी प्रकार मैं अपने इसी एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी पर दूसरा अध्याय अपलोड करूंगा, कल अपलोड हो जाएगा, परसों तक अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दूसरे दिन एक बैक टू बैक, एक दिन छोड़कर एक दो अध्याय डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की जल्दी से जल्दी आप अपनी पुस्तिका को भर पाएँ। और अगर आपको और जल्दी लिंक चाहिए है इसकी, तो आप वीडियो में लिंक देख लीजिए, ब्लू ब्लू कलर की दिखती है लिंक है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से, और इसी प्रकार आप व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। उसमें लिख दूंगा मैं व्हाट्सअप वाली लिंक कौन सी है, टेलीग्राम वाली लिंक कौन सी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, उसको समझेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।